इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स भी हैं जो कि आप लोगों को ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बहुत ही कम प्राइसिंग में ऑफर करती हैं। उन्हीं में से आती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 450 स्क्रैम। अब वैसे तो ये पहले जो है वो 411 आपकी हिमालयन का ही पूरा का पूरा लुक डिजाइन यहाँ पे मिलता था, बट रॉयल एनफील्ड ने जो है इस बाइक के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, लाइक न्यू इंजन आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत फीचर्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग RTX वर्सेज आप लोगों की रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 450 स्क्रैम का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक जो है लेना एक समझदारी है। बिकॉज अगर आप दोनों ही बाइक की प्राइसेस देखते हो ना तो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर प्राइसिंग में है। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो स्क्रैम 440 है वो समथिंग अराउंड 2,31,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। इसके अंदर दो वेरिएंट्स मिलते हैं। एंड अगर वहीं अगर आप लोग देखते हो जो आपकी RTX है वो 2,29,000 रुपए, मतलब 30,000 रुपए मान लो यार, ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। तो दोनों में से कौन सी बाइक को लेना समझदारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इन्हीं सारी की सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप स्क्रैम 440 के लुक को देखोगे तो इसको देख करके आपको पूरी की पूरी जो वाइब मिलने वाली है जो 411 आती थी। बस थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जो रॉ दिखने में हो, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की जो है वो लुकिंग ना हो, सो इस कंडीशन में आप लोग जो है आप लोगों की स्क्रैम 440 की तरफ जा सकते हो। राउंड हेडलाइट्स मिलती है, स्क्वायरिश टाइप की जो है वो आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, काफी बड़ा सा जो है वो एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, तो वो एक चीज है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं कि आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ना मतलब एक ऐसी मशीन चाहिए जो आज के टाइम की बनी हुई हो, मतलब एडवांस फीचर्स हो, एडवांस लुक हो, काफी ज्यादा शार्पर जो है वो डिजाइन मिले, सो उस कंडीशन में RTX जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहेगी। अब देखो दोनों बाइक का जो पर्पस है भाई वो काफी अलग रहने वाला है। एक तरफ आपको स्क्रैम बाइक मिल रही है, एक तरफ आपको टूरर मशीन देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ जाता है। लाइक मेरे कहने का ये है कि अगर आप RTX को लेते हो तो उसमें क्या है ना कि हल्का फुल्का अगर आप कभी ऑफ रोडिंग भी करने के लिए निकल जाओगे ना तो वो चीजें जो है वो कर सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप लोग स्क्रैम के साथ अगर आप हाईवे राइड्स करोगे ना तो उसमें विंड ब्लास्ट लगने के चांसेस जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसके अंदर आपको एसेसरीज जो है वो लगवानी पड़ेगी, तो वो एक चीज है ना। दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में बात करी जाती है कि कहां पर कौन सा इंजन आता है। यहां पर अगर आप दोनों ही इंजन में डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 150 सीसी का इंजन का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्क्रैम 440 के अंदर 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है जो 25.4 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड अदर हैंड अगर आप RTX को देखोगे 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो लगभग 36 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो यहाँ पर एक चीज जो है वो आपको देखते ही क्लियर हो जाएगी। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको टॉर्क जो है वो ज्यादा चाहिए अपनी बाइक के अंदर कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े, एंड रॉयल एनफील्ड आप लोगों को पता ही होगा कि उस चीज में जो है वो काफी ज्यादा केपेबल है। सो यहाँ पर क्या है कि आप स्क्रैम 440 की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर पावर ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों ही बाइक में लगभग 11 bhp का आपको डिफरेंस मिलेगा। एक तरफ आपको 25-25.5 bhp मिल रहा है, एक तरफ आपको 36 bhp मिल रहा है, तो वो एक डिफरेंस रहने वाला है। सो अगर आपको पावर चाहिए तो आप RTX की तरफ जा सकते हैं, आपको टॉर्क चाहिए तो आप लोग जो है स्क्रैम 440 की तरफ जा सकते हैं। नाउ दोनों ही बाइक्स के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं कि फीचर्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो जैसा मैंने बोला 440 जो है ना वो कहीं ना कहीं एक ओल्ड स्कूल टाइप की बाइक रहने वाली है कि अगर आपको ओल्ड टाइप की बाइक चाहिए, बहुत ज्यादा आज के टाइम की एडवांस बाइक नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में बेटर है। यहां पर आपको बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड हेडलाइट्स मिलती है जो कि आपको LED में देखने को मिलेगी। हेलोजन जो है वो आप लोगों को फ्रंट के अंदर इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे एंड रियर में भी आपको हेलोजन देखने को मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको ABS देखने को मिल जाएगा, स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट, सेमी डिजिटल मीटर, USB चार्जर एंड गियर इंडिकेटर, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत सारे फीचर्स मेरे को मिल जाएंगे, सो भाई वो चीजें जो है वो आपको नहीं मिलने वाली, तो वो एक चीज है। एंड काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक्स कम हो। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे अगर वो कभी फेल होते हैं या फिर कभी भी उनमें कोई दिक्कत आती है तो उससे एक फेलियर होने की वजह से भी काफी बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी पूरी बाइक जो है वो ठप हो जाती है। तो भाई अगर आप ऐसा माइंडसेट लेकर चलते हो तो मेरे को लगता है कि 440 स्क्रैम जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। एंड अदर हैंड में बात करता हूं भाई आपकी RTX के बारे में, सो इसमें तो दुनिया भर के फीचर्स हैं, क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, GoPro से कनेक्ट कर सकते हो, थ्रॉटल बाय वायर, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा भाई मेरे हिसाब से, तो सारी की सारी चीजें जो हो मिल जाती है। सो अगर आप एक एडवांस गाय हो, आप आज के Gen Z वाले बंदे हो कि नहीं भाई मेरे को तो फीचर्स है, मतलब मेरी बाइक में फीचर्स होना चाहिए, भले थोड़ा बहुत जो है वो टॉर्क में अपना एडजस्ट कर लूंगा, मुझे उतनी ज्यादा टॉर्क की जरूरत नहीं है, सो उस कंडीशन में जो है वो आप लोगों के लिए RTX थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है। नाउ अब दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं भाई, यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, टायर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो दोनों ही बाइक्स के अगर डायमेंशंस के बारे में बात की जाए, RTX जो है वो भाई आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। एंड अदर हैंड अगर आप देखोगे तो स्क्रैम जो है ना वो आपको 220 mm मतलब 20 mm जो है वो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे आप हल्की फुल्की जो है ऑफ रोडिंग थोड़ी सी ज्यादा बेटर कर पाओगे। लाइक पत्थर वत्थर लगेंगे तो कहीं ना कहीं बाइक जो है निकल जाएगी, तो वो एक चीज रहेगी। वेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस जो है आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पर आप लोगों की RTX जो है वो सिर्फ और सिर्फ 180 किलो जो है वेट करती है, बट वहीं अगर आप 440 स्क्रैम को देख रहे हो तो वो 196 kg का वेट करेगी। सो भाई यहाँ पर आपको अपने पैर और थाई जो है वो बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। लगभग 16 किलो का डिफरेंस है। एंड मेरे को लगता है कि भाई 16 किलो का डिफरेंस अच्छा खासा
डिफरेंस हो जाता है रियल लाइफ में जब आप बाइक को चलाओगे। तो स्क्रैम को थोड़ा सा सिटी में चला पाना आप लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार थोड़ी बाइक जो है वो भारी रहने वाली है, तो वो एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। सो ये एक चीज़ जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली भाई देखो, हर बाइक का एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव होता है। अब देखो RTX हल्की तो जरूर है, बट यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों की 440 स्क्रैम है ना, उसको प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है कि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा लो है भाई। 795 mm की आप लोगों को जो है यहाँ पर सीट हाइट मिलती है। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो, जिस बंदे को भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं कि भाई मैं बाइक को जो चला नहीं पाता हूँ, मेरे को काफी लोअर जो है वो सीट हाइट वाली बाइक चाहिए, सो उस कंडीशन में ये बाइक ज्यादा बेस्ट रहेगी। 795 mm की जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है सीट हाइट। सो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो अच्छा खासा डिफरेंस है। कहां पर आपको 835 mm की जो है वो सीट हाइट ऑफर करी जा रही है। सो ऑलमोस्ट 40 mm जो है वो आप लोगों को जो है आप लोगों की 440 स्क्रैम जो है वो नीचे रहने वाली है। ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है स्क्रैम को, तो ये एक चीज जो है वो आप जरूर नोटिस कर लेना भाई अपने हिसाब से। नाउ अब बात करते हैं टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर मैं टायर्स के बारे में सबसे पहले बात करता हूं तो आपकी जो 440 स्क्रैम है वो आपको 119 इंचेस के फ्रंट में अलॉय व्हील जो है वो ऑफर करती है। एंड इसका एक स्पोक व्हील वाला वेरिएंट भी आता है, बट वो ट्यूब वाला टायर रहने वाला है, तो वो एक थोड़ा सा देखो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। बाकी अगर आप रियर में जाओगे तो 120, 90, 70 इंच के जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अ लिटिल बिट थोड़े से पतले रहने वाले हैं, बट मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब जिस हिसाब से बाइक का वेट एंड बाकी सारी चीजें, तो हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा आपको एवरेज जो है वो अच्छा देखने को मिले। RTX के कंपैरिजन में नहीं, बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा बेटर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो आई डोंट थिंक सो कि भाई स्क्रैम जो है कहीं से कहीं तक टिकने वाली है। 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क जो है इस बाइक में मिलती है। बट यहाँ पर अगर आप RTX को देखते हो, 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क जो है ये बाइक में आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि फ्रंट की ब्रेकिंग लाजवाब रहने वाली है। वहां पर आपको कोई शिकायत ही नहीं रहने वाली। तो जो आपकी स्क्रैम है उसकी फ्रंट की जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो 41 mm के USD सस्पेंशन जो कि आपको फुल्ली एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। एंड रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, बट एट द अदर हैंड आपको 440 के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बेसिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है, जहां पर 180 mm का जो है ट्रैवल रहने वाला है। तो दोनों बाइक्स का मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट ट्रैवल सेम ही है, ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो एक चीज है। बाकी हाँ, एक चीज जो प्लस पॉइंट आप लोगों को स्क्रैम के अंदर मिल जाएगा कि वहां पर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, तो 3 लीटर जो है वो बड़ा रहने वाला है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा, बट थोड़ा बहुत जो है मतलब 50-60 किलोमीटर जो है वो आपकी स्क्रैम जो है ज्यादा रेंज आपको ऑफर कर दे देन RTX के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूं। सो ये एक चीज है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो देखो, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर आउट कर दी हैं। अगर मैं होता, मान लो मेरे को एक ऐसी मशीन चाहिए थी कि जिसके अंदर ना मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए। एक तो मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादा टॉर्क मेरे को बाइक के अंदर चाहिए, सीट हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम जो है वो रहनी चाहिए, एंड उसी के साथ यहाँ पर क्या है कि भाई आप लोगों को बेसिक फीचर्स मिलने चाहिए। सो मैं आप डेफिनेटली जो है 440 स्क्रैम की तरफ जाता। बट अगर मेरे को एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि नहीं भाई मेरे को पावरफुल इंजन चाहिए, मुझे फीचर्स में भी कोई कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग भी देखूँ तो वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। सो उस कंडीशन में RTX ज्यादा बेटर रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप 440 स्क्रैम को देखोगे तो इसका एक वेरिएंट जो ट्रेल है और एक जो फोर्स है, आप लोगों को 2.23 लाख रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करने वाला है ट्रेल वाला वेरिएंट। एंड अगर आप स्पोक व्हील वाले के वेरिएंट में जाओगे तो 2.31 लाख रुपीज जो है आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है ये फोर्स वाला वेरिएंट। बट यहीं अगर आप लोग देखते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो इसका टॉप मॉडल है RTX का, वो आप लोगों को लगभग 2,30,000 रुपए का जो है एक शोरूम मिल जाएगा। सो भाई कहीं ना कहीं 1,000 रुपए में जो है कम में आपको ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट रहेगा। बट हाँ, अगर आप बाइक के कैरेक्टर पे जाओगे तो वहां पर चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। सो यू वांट अ क्लासिक बाइक जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न जो है फीचर्स मिल जाए, बट जो है वाइब जो है वो पूरी की पूरी ओल्ड स्कूल रहे, सो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए स्क्रैम 440 बेटर रहेगी। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।